हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज अकेडमी। आज हम पीपीएससी 69 का जनरल साइंस करेंगे। इसमें पहला रहेगा आपका फिजिक्स वाला पार्ट, फिर सेकंड आपका केमिस्ट्री और थर्ड रहेगा बायोलॉजी वाला। तो इसमें आपका जो जनरल साइंस का है, इसमें लगभग 170 क्वेश्चंस हैं। तो इसे एक ही पार्ट में देखेंगे। इससे पहले मैंने बिहार स्पेशल और हिस्ट्री के तीनों पार्ट अपलोड किए हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर विज़िट कीजिएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये आपका है फिज़िक्स वाला और ये आपका जीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। इसका आगे देखते हैं। ये एसआई इकाई होती है, ठीक है। 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। ये एक अदिश राशि है। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आपका जो हाइड्रोजन होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि 1H1 होता है और 1 - 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रोट्रियम में नहीं होता है। एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, एक ट्राइट्रियम होता है। प्रोट्रियम में होता है 1H1, ड्यूटेरियम में होता है 1H2 और ट्राइट्रियम में होता है 1H3, ठीक है। तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम इकाई है, ये आपका है तरंगदैर्घ्य का, ठीक है। ये 10⁻⁻10 होता है मीटर। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये आपकी हो जाती है दूरी की इकाई। और थोड़ी स्पीड बनाए रखेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। जितना हो सके आप प्रश्न कीजिए। बाकी आपको अगर स्पीड ज़्यादा लगती है तो थोड़ा उसमें कम कर लीजिएगा। इसमें एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये प्रकाश वर्ष की आपकी दूरी नापने की इकाई है। और इससे भी बड़ी जो दूरी होती है वो पारसेक में नापी जाती है। पारसेक, एक पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के, ठीक है। ध्यान रखिएगा 3.25 या 24 है, प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, ठीक है। SiO2 के होते हैं। O2 आपने घड़ी देखी होगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि आपका कौन सा हो जाएगा? विद्युत धारा, ठीक है। भौतिक राशियाँ 7 होती हैं और कुछ व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। तो आप याद रखिए, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, 7 मूल राशियाँ, ठीक है। और ये सभी आपकी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। नेक्स्ट है ओम मीटर मात्रक है, तो ये आपका है प्रतिरोधकता का है, ठीक है। इसे व्यक्त करते हैं प्रतिरोधकता, और इसे ओम से डिनोट करते हैं। और रो इक्वल टू होता है R और इंटू A/L, ठीक है। R यहाँ पे प्रतिरोध हो जाएगा, उसका मात्रक आपका ओम। और ये L जो होता है वो धारा, ये लंबाई, जो धारा की दिशा के में लंबाई होती है। और A आपका होता है एकांक क्षेत्रफल। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो ये दूरी की है। नेक्स्ट है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। हर्ट्स में क्या नापते हैं? तो ये आवृत्ति नापते हैं, ठीक है। इनके नाम से हर्ट्स बना था, एक वैज्ञानिक थे। और सामान्य मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स होती है, ठीक है। 20 से कम नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा नहीं सुन सकता। नेक्स्ट है आवृत्ति को मापा जाता है, फिर से वही हर्ट्स। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये आपकी हो जाएगी D, वाट। तो P/VI होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, P/VI क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और V की जगह W/G और I की जगह Q/T कर देंगे, तो ये W/T बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है, तो 12th का हो जाएगा ये आपका बी वाला 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। देखिए आपका जो एक एंगस्ट्रॉम होता है वो 3200 और 8600 के बीच में होता है। यहाँ पे आपका अगर नैनोमीटर में नापेंगे ना, तो इसकी हो जाएगी 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर। नेक्स्ट है सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो ऑप्शन नंबर बी 400 से 700 के nm के बीच में, जैसे यहाँ पे दिया गया 400 से 700 जो आपका आता
वो दिखाई पड़ता है, एनसीईआरटी पुस्तक में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो करीब उत्तर माना है वो 320 वाला माना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 7800 से 8200। नेक्स्ट है यहाँ पे 400 से 700 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उपकरण से नापी जाती है तो ये होती है हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता मापने का ये यंत्र है। नेक्स्ट है दाब की इकाई क्या है, तो ये आपकी हो जाएगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब बराबर पी बराबर होता है F/A, ठीक है। ये एफ में नापते हैं न्यूटन, और ए होता है वो क्षेत्रफल होता है, एकांक क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। क्षेत्रफल स्क्वायर में होते हैं और आपके वॉल्यूम जो होते हैं वो क्यूब में होते हैं। 60 नंबर है दाब का मात्रक क्या है, तो फिर से वही, इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा कि इसमें ऊपरी से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो दाब आपकी अदिश राशि है, बल वेग त्वरण ये सभी सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, और सदिश राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसमें फिर से पूछा गया 80 नंबर सदिश राशि नहीं है, कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये गति नहीं है। नेक्स्ट है 19 नंबर, यदि धरती की घूमने की गति या घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन हो जाएगा, तो ये घट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो आपका ये विकृति जो होती है इसका मात्रक नहीं होता, प्रतिबल होता है, बल और दाब ये सभी का मात्रक होता है। नेक्स्ट है विकृति किसे कहते हैं, किसी वस्तु की विमा में आया वो परिवर्तन उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं, ठीक है। और ये विमाहीन राशि इसका मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, उसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 16.7, 1/6 होता है ना, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर 1/6 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो भार होगा ना, ये आपका भार 1/6 हो जाएगा, और ये जो इसका द्रव्यमान होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है, कहीं पे भी नापिए। सही कथन चुनिए इसमें, ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश का तरंग दर बैगनी प्रकाश की तरंग दर से ज़्यादा होता है, इसीलिए लाल हमें काफ़ी दूर से दिख जाता है, और इसका विकिरण कम होता है। बैगनी रंग का विकिरण ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें कम दिखाई पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है 24, जिस दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई जाती है तो ये सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। नेक्स्ट है एक परमाणु के केंद्र का धनावेश हिस्सा कहलाता है, तो ये क्वेश्चन आया था, न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपका टीआरई में आया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस। और आपके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन की थी, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और न्यूक्लियस में आपका क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, पी और एन होता है, और आपके बाहर जो कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन के आपको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और ये भी क्वेश्चन आया था आपका टीआरई में, ठीक है, सब्लिमेशन। नेक्स्ट है जैसे आपका सब्लिमेशन में कपूर आ जाएगा, नौशादर आ जाएगा। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाती हैं, तो ये त्रिक बिंदु कहलाते हैं इसे, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं इसे। और इसका उदाहरण जैसे है 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन, जल का त्रिक बिंदु 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणें, तो ये आपकी होती हैं आवेशित किरणें होती हैं, कण है। नेक्स्ट है 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द का जो प्रयुक्त हुआ उसका मतलब होता है जनरेशन, ठीक है। 2G मतलब जी वाला होता है जनरेशन का। रडार का आविष्कार कौन था, तो रॉबर्ट वॉटसन था इसका, 1935 में पहला प्रयोगी रडार होता है रेडिएशन डिटेक्शन एंड रैगिंग, ये आपके सोनार पर कार्य करता है। 31 नंबर गॉड पार्टिकल, तो ऑप्शन नंबर बी हिग्स बोसान, ये उस टाइम बहुत फेमस हुआ था हिग्स बोसान। नेक्स्ट है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सन 1930 में, ठीक है। अभी तक कितने लोगों को मिला है ये देख लीजिएगा,
रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला साहित्य के क्षेत्र में, सीवी रमन को मिला भौतिकी क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को मिलेगा चिकित्सा के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन आया था टीआरई में, ठीक है, 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 के क्षेत्र में सन में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में। और वी रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में। और अभिजीत बनर्जी हैं, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये मिला 2019 में, ठीक है। अभी लेटेस्ट में मिला किसी को, याद रखिए, करंट में भी याद रखिए। 33 नंबर है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स, ठीक है, इनका नाम था। एक माइक्रोन बराबर होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 1/1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपका माइक्रोन में जब इसे करेंगे ना तो 10⁻³ mm हो जाता है एक माइक्रोन। नेक्स्ट है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट स्केल में इसका मान होता है, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, F = 9/5 + C और 9/5 × C + 32, इसमें वैल्यू रखनी है। क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का जो उपयोग होता है वो किस लिए होता है? तो ये ऑप्शन सारे गलत हैं इसमें। देखिए, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः विटामिन प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। क्रोमैटिग्राफी होता है, एक क्रोमेटोग्राफी होता है वो आपके कलर्स को पृथक करने के लिए होता है, रंगों को पृथक करने और पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए होता है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने। गैलीलियो आपके गति के नियम दिए थे उन्होंने। लोलक की कालावधि, तो ये होती है आपकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। T = 2π √L/g होता है, ठीक है। तो ये लंबाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, बल गुणनफल है, तो ये आपका हो जाएगा द्रव्यमान त्वरण का, F = ma होता है, ठीक है। द्वितीय समीकरण आपका जो नियम है गति का, जिसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तुरंत ज्ञात करने का सही सूत्र इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ये वाला होता है आपका V = U+AT होता है, ठीक है। इसी को आप पक्षांतर कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है, तो ये आपका होता है अपकेंद्रण, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। नेक्स्ट है, और आपका जो साइकिल जो होती है घूमती है वो इसी पे कार्य करती है। और मथनी जो आपकी होती है उससे मट्ठा निकाला जाता है, वो भी इसी से काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयतन नहीं है आपकी सदिश, बाकी ये सभी हैं, विस्थापन, वेग, बल, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात के कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। तो P/V बोला इसने, P बराबर होता है mv/v, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, m निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, तो 1000 मीटर होता है, ठीक है, 1000 मीटर। एक पिकोग्राम बराबर होता है, तो ये 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपको भार द्वारा लग रहा बल, तो ये आपके बराबर होगा लिफ्ट के 9.8 मीटर/सेकंड के त्वरण के नीचे आते समय 0 होगा, ठीक है। और ये आपका कांस्टेंट वैल्यू होती है जी की, और कभी कभार 10 दी जाती है। नेक्स्ट है, यदि एक पंखा, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रपूर्वक एक साथ गिर रहे हों, तो आपका तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, ठीक है। आपकी यहाँ पे V = √2gh हो जाए, इसमें जो h होता है ऊंचाई, ये मैटर करती है। अगर तीनों की h हाइट इक्वल है तो वो एक साथ गिरेंगे, अगर हाइट में डिफरेंस है तो ये अपने गति में इनका चेंज होगा। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी? तो ऑप्शन नंबर ए, कांच के बीच में। नेक्स्ट है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संबंध जो संभव है वो प्रिज्म के द्वारा होता है, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इसे। ये 51 क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद गोले का प्रतिबिंब बनने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं, ये प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आपका उत्तल लेंस है ना, देखिएगा ये बनेगा आपका कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ये उत्तल लेंस में आपका बनता है
देखिए इसमें बनेगा आपका ये उत्तलन की सतह पर सफ़ेद गोले का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या की काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती हैं और काली पट्टियाँ केवल प्रकाश की तीव्रता को कम करती हैं लेकिन कोई छाया नहीं डालती हैं क्योंकि काली पतली होती है, वह काफ़ी पतली होती है, इसलिए कम चमक वाले एक घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, नेक्स्ट है 53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी, फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट है, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, आप उसमें डिटेल में जान सकते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण के लिए। ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे और खींचता है, ये गोल कीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। ठीक है, आपका द्वितीय नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम, F बराबर ma वाला। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है तो ये आपका होता है ध्वनि तरंगे, और जो आपकी प्रकाश तरंगे होती हैं वो आपकी होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, ये अनुदैर्घ्य होती हैं ध्वनि तरंगे, इनमें माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि को परिवर्तित रहती है। तो देखिए ये टीआरई में आया था, आवृत्ति उसकी अपवर्तित रहती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टीआरई 2 में आया था ये, आवृत्ति उसकी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जैसे। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि तरंग होती है तो आपकी हो जाती है कि अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा आप पृथक कर सकते हैं? तो ये ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वो वाट होती है, P = W/T होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसका मात्रक जूल पर सेकंड भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वोल्ट मीटर का विभवांतर एमीटर का विद्युत धारा होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, और पोटेंशियोमीटर ये भी विद्युत वाहक बल होता है, और गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध होता है, तो ये गलत है। आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है ये विद्युत धारा का ही मात्रक होता है, इसे रेक्टिफाई करता है ये। और ये क्वेश्चन आया भी था कि धारा के 2 मात्रक दिए थे, उसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका ये डी वाला सही नहीं, ये विद्युत धारा को ही नापता है ये। नेक्स्ट है, टरबाइन एक डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी है, मैकेनिकल ऊर्जा को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है, मैकेनिकल जो एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है ये। एलईडी ये प्रकाश उत्सर्जन डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत देखना है इसमें, तो ये आपके होते हैं, सी वाला देखिए इसमें गलत है, पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, गलत होता है ये। पहला देखिए, ये एलईडी प्रकाश स्रोत की कम खपत करते हैं, सही है। प्रकाश बल्बों में अधिक अवधि का कार्य करते हैं, ये भी सही है। और ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में इसका प्रयोग होता है, ये भी सही है। लाइट एमिटिंग डायोड होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है। केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ गतिमान रखना हो, तो ये सेंट्रल फ्यूगल फोर्स होता है, जो आप साइकिल जब बेंड करते घुमाते हैं ना, तो ये आपको केंद्र की ओर लगता है ये। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट है, एक बल सीधे रास्ते पर चल रही और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है बस में बैठे यात्री, ये बाईं ओर झुकेंगे, और ये आपका विराम का जड़त्व होता है, जड़त्व का प्रथम नियम है ये, न्यूटन का प्रथम नियम। नेक्स्ट है 67 नंबर, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करके कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है, ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसमें एक इकाई ये होता है कि आपका जितने वाट होते हैं ना, ये 100 × 10, तो ये हो जाएगा आपका 1000, और ये जो 1000 होता है इसी को 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, एक इकाई, जैसे आपके यहाँ पे बिल लगा होता है तो बोलते हैं 2 यूनिट का बिल आया है ना,
आज इतने 20 यूनिट कर चुके हैं, जो भी हो। नेक्स्ट है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम, यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो डी बराबर 4.7 किलो ओम हो जाएगा। देखिए ये आपका समानांतर क्रम है, तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें वैल्यू रखेंगे, आपके आंसर आ जाएंगे इसका। तो पॉइंट दिया गया इसका 4.7 हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड। ये समानांतर का फार्मूला था, और जो श्रेणी क्रम का होता है r इक्वल टू r1 प्लस r2 होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में अपने घरों में जो लाइन होती है बिजली की, वो समानांतर क्रम में होती है, समांतर क्रम में फैली होती है, और बाकी जो आपके दीपावली में जो लाइन होती है वो श्रेणी क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में। तो आपने देखा वो जो झालर लगाते हैं हम लोग, अगर एक बल्ब उसका फ्यूज़ होता है, पूरी आपकी सर्किट ख़राब हो जाती है, तो वो श्रेणी क्रम में होती है, ध्यान रखिएगा। डायनमो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर में आपका होता है विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। नेक्स्ट है, 100 डेसिबल द्रव का प्रबलता स्तर संगत होगा, तो ये आपका होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल से। ठीक है, आपकी जो 45 dB जो है ना, वो आपकी डब्ल्यूएच ने इसे बताया है कि आपके लिए ये स्तर सबसे अच्छा है। 35 dB ये निश्चित किया गया है रात्रि में, और 85 से अगर ज़्यादा होती है तो वो आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, 45 याद रखिएगा, डब्ल्यूएच ने बताया ये। 74 नंबर, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी। नेक्स्ट है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीनी युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुक्रोलोज। ये कृत्रिम स्वीटनर होता है, चीनी का विकल्प होता है ये। इसे आपको बोलते हैं, ये आपकी फलों की शर्करा होती है। नेक्स्ट है, दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर सी ई वाला, देखिएगा इसे बोलते हैं मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, और आपका जो दूरदृष्टि होता है उसे प्रेस बायोपिया बोलते हैं, और निकट दृष्टि में आप लगाते हैं कन्फ्यूजन होती है। प्रेस बायोपिया जो होती है वो दूरदृष्टि के लिए होती है, तो इसमें आपका दूर में उत्तल लेंस होगा। ठीक है, दूर में उसे आप उत्तल लेंस याद रखिएगा, और निकट दृष्टि में आपका होता है अवतल लेंस। ठीक है, निकट में अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट है, देखिए अवतल लेंस ये कनकेव लेंस होता है, और कन्वेक्स लेंस होता है। तो प्रकाश से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा। निकट दृष्टि दोष किसके द्वारा उपचारित होता है? तो आपका हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी एमीटर से, और इसका पोटेंशियोमीटर भी होता है, एमीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों याद रखिएगा। पोटेंशियोमीटर से किसी सेल के ईएमएफ का मापन करते हैं इसका। नेक्स्ट है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी एमीटर से। नेक्स्ट है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ये हो जाएगा आपका ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, 7 रंगों में विभाजित होंगे। ठीक है, और विबग्योर उल्टा चलता है, विबग्योर ऐसे ऊपर साइड में। और प्रकाश वर्ष का संबंध है, तो ये आपका दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति जो होती है 2 डायोप्टर है, तो उसका फोकस दूरी क्या होता है? तो F इक्वल टू 1 ये होता है P। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, और ये 100 में मानेंगे इसे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये C बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, और ये जो वैल्यू होती है ना, ये मीटर दी होती है 1/P, इसे सेंटीमीटर में करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ऑप्शन नंबर सी ये उत्तर की ओर संकेत करती है। और आपका पूछा जाएगा चुंबकीय सुई जो स्थिर होती है जो, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में होती है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर रहती है। नेक्स्ट है ऑप्शन, चुंबकीय अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम के द्वारा। नेक्स्ट है, पीतल एक मिश्र धातु है, तो ये तांबा और आपका जस्ता का होता है, ये Zn और C होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये 80% आपका कॉपर होता है, और Zn होता है 20%। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था किस कार्य के लिए?
तो ये आपको मिला था ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए। 1921 मिला ने भौतिकी क्षेत्र में मिला था। आपेक्षिकता का सिद्धांत ये किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। इसमें अल्फा क्राउन की बमबारी कराई गई थी। नेक्स्ट है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने के लिए, कंप्रेस जो गैसेज होती हैं। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज़ लगाने के लिए उपयोग होने वाला तार कौन से किस पदार्थ का होता है? तो ये होता है टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पारा। तो ये ऊष्मा का कुचालक है। नेक्स्ट है, इसमें जो विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती, ये कुचालक होता है, जैसे लकड़ी और कांच। और अन्य धातुओं की तुलना में जो लेड शीशा होता है, ये पारा की उच्च ऊष्मा चालकता जो कम होती है। नेक्स्ट है, ऑडियोमीटर जो नापता है आपका, तो ये आपका ध्वनि की तीव्रता नापता है, ऑडियोमीटर। एक स्पीडोमीटर होता है, आपकी दूरी को नापता है। यदि बल को न्यूटन और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाता है तो किए गए कार्य का प्रदर्शित किया जाएगा, तो ये आपका जूल में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू। अति चालकता का लक्षण है, अब 95 नंबर है, ये हो जाएगा शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट इसका है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, तो ये आपका घटता है, ऑप्शन नंबर बी। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, तो ये अवतल दर्पण होता है सौर भट्टी में। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह जो होता है वो है शुक्र। ये आपका सुबह का तारा या भोर का तारा, ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, इसी की संज्ञा दी गई। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका हो जाता है माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के भाग का लैंडर का नाम क्या था? तो ये विक्रम था। अभी चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ था, तो याद रखिएगा कहाँ पे पहुँचा था ये। अल्ट्रासोनिक तरंगें जो होती हैं ये आपकी 20 के हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। और इन्हें केवल जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सुन सकते हैं। और गोल्डन सिटी जो होती है इसका यूज इसी के लिए किया जाता है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगाया जाता है? तो ये आपका लगता है डी वाला, पेट्रोल। ऑटोमेटेड होते हैं। स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा से। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। ट्यूबलाइट्स में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ट्यूब में ठोस धातु प्रदीप्त करके। अगला इसका, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर सी, पंखे में एल्यूमिनियम पर निर्भर करती है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंगों का। ठीक है, इसमें 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 मिली हर्ट्ज तक की ये परास होता है आवृत्ति का। घड़ी में समय नापा जाता है, तो ये क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट है इसका, शीशे का उपयोग किया जाता है, तो इसमें स्टार लगा हुआ देखिए। शीशा जो होती है एक धातु है जो नीले भूरे रंग की होती है, ये लेड धात्विक चमक होती है इसमें। आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक होता है 82 और इसका चिन्ह जो होता है पीवी से प्रदर्शित किया जाता है। शीशे का प्रयोग जो होता है विद्युत केबल, ओवरहेड में, भूमिगत केबल में और सींच की भांति किया जाता है। शीशे का प्रयोग रासायनिक प्रयोगशाला में और बंदूक की गोली के निर्माण में होता है। अगला है विद्युत संचरण, ये ट्रांसमिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड उपयोग किया जाता है, तो कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये ऊष्मा की हानि कम होती है इससे। और ये पी बराबर वी आई होता है। उपग्रह सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, तो स्टार लगाओ देखिए। उपग्रह का प्रयोग संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान सहित कई विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह एक विशेष प्रयोजन है से भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पृथ्वी या अन्य उपग्रह की परिक्रमा करता है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह अंतरिक्ष में अन्य ग्रह की परिक्रमा करता है। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया था। 113 का एक जेप्टो बराबर होता है, तो ये होता है आपका 10 की घात 21 होता है, सी वाला ऑप्शन, 10 की घात -21।
नेक्स्ट है पेंडुलम घड़ी की ये समय अवधि होती है, तो ये बी होती है 2 सेकेंड होती है। नेक्स्ट है इसका बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक जो वृद्धि होती है इंगित करती है, तो ये अत्यंत शुष्क मौसम और तूफान में स्पीड बढ़ेगी ना, तो तूफान जब आएगा तो ये आपका अचानक गिरावट आएगी इसमें तेज़ी से। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जो होता है विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। नेक्स्ट इसका निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ई, ये सारी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन और CFC है, मीथेन है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो ये हो जाता है एक दूसरे के समानांतर। दिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 45 से 64 किलोहर्ट्ज का। अगला है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड या चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है कि चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होगी, तो ये होगी 2। नेक्स्ट है इसका बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाले विजिलेंस दर्पण होता है, तो ये होता है उत्तल दर्पण होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रेरण कहलाती है। ठंडक के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़ों को प्रातःकाल छुएं, तो लोहे का जो टुकड़ा होता है ठंडा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा कराता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है, ठीक है, बस वाष्पित होगा इसीलिए ठंडा लगता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर ये हो जाएगा आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का तापमान जो होगा वो बढ़ जाएगा। अगला इसका निम्नलिखित में से कथन जो गलत है वो निकालना है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी वाला। देखिए पहला इसका कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि ये नमी को अवशोषित करता है, ये सही है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग होता है, ये सही है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि ये कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, तो ये गलत है सी वाला। और टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट ये गलत, ये किस लिए क्योंकि एक्रिलिक कृत्रिम ऊन कहा जाता है, रेयन को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो गर्त जो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो ये तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है, लैम्डा से इसे डिनोट करते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता, तो आपकी आवृत्ति नहीं बदलती, ये थियरी में आता है। नेक्स्ट पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं, तो इस जगह उत्तल लेंस के बने होते हैं। नेक्स्ट है इसका दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य दर्पण का प्रकार है, तो ये अवतल लेंस होता है, बड़ा दिखेगा। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ये। ध्वनि का वायु में वेग सामान्यता होता है, तो ये 330 मीटर पर सेकेंड होता है। ये देख लीजिए अलग अलग दिए गए हैं, इसकी ध्वनि की चालें दी गई। नेक्स्ट है प्रकाश की विकिरणों की प्रकृति होती है, तो ऑप्शन नंबर सी तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। आकाश नीला लगता है क्योंकि देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी लघु तरंग जो होती है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रात के समय खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने किसके कारण समझा जा सकता है, तो ये प्रकाश का परावर्तन होता है, ऑप्शन नंबर प्रकाश का अपवर्तन, जो टिमटिमाते हैं ना वो अपवर्तन की घटना होती है, इसमें रिफ्लेक्शन होता है उसका, रिफ्लेक्शन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 122 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फार्मूला है, आप याद रखिएगा। F = 9/5 C और +32। नेक्स्ट है
बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब दूरी पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या होगा? तो आपकी ऑप्शन नंबर डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। ये क्वेश्चन आया भी था शायद, बर्फ़ का टुकड़ा जो होता है। एक आपका तेल वाला भी आया था प्रश्न तनाव का। वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति, देखिए आ गया प्रश्न तनाव का। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न तनाव होता है इसमें, गोलाकार आकार जो बनता है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो ये शायद की होती है, विस्कोसिटी। ऑप्शन नंबर ये डी बना लीजिए, ठीक है, अधिक होती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा से। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है, नहीं बदलता है, तो 1/6 हो जाता है उसका। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य से। नेक्स्ट है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो ये होता है आपका नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। प्रथम भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, 19 अप्रैल 1975 को। वर्ष दीर्घतम होता है तो ये होता है प्लूटो पर, ठीक है, सबसे ज़्यादा। ये 1994 का है और प्लूटो को अब इसे बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका ये इसमें तो अभी हो जाएगा न्यूटन वाला। एक चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, कांच या शीशा में, कांच या शीशा बोलते हैं इसे। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय जो होता है वो 8 मीटर मिनट होता है, जिसे 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो ये लगभग में आपका 8 मिनट और 19 सेकेंड होता है, 499 सेकेंड होता है, आप याद रखिएगा, बाकी निकाल लीजिएगा। 8 मिनट 8 6 48 होता है, 480 हो जाएगा, और ये 19 ऐड कर लेंगे तो ये आपका 499 हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो आपका ये फास्ट नहीं होती, बेसिक होती है, फोर्टॉन होती है, सी होती है, कोबाल होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन होता है। नेक्स्ट है, टंगस्टन का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, उच्च होता है, इसीलिए इसे यूज़ किया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो आपकी होती है जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर बोलते हैं तो रेडियो होता है जो। परमाणु नाभिक के अवयव हैं ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक के अवयव तो पी और एन होता है, ठीक है। अगर किसी तत्व के पूछे जाए तो पी और एन और ई तीनों होंगे जाके, ये आपके नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन आसपास ई जो होते हैं वो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गलत है, कथन गलत है। देखिए, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति परमाणु विद्युत रूप के उदासीन होता है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं नाभिक के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये पहला वाला गलत है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होते हैं और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये सही है। और परमाणु संख्या, एक तत्व के परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, P = A होता है, परमाणु संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट है, समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग में उपयोगी होते हैं, तो इसमें पहला वाला गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा, और ये नवीनीकृत है। और नवीनीकृत और अनवीनीकृत होते हैं, एक परंपरागत होते हैं और अपरंपरागत होते हैं। ये आपका अपरंपरागत के अंतर्गत आता है। परमाणु बम का सिद्धांत जो होता है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और जो नाभिकीय संलयन होता है, ये सूर्य में जो ऊर्जा का भंडार है वो नाभिकीय संलयन पर है, उसमें हीलियम के द्वारा होता है। हाइड्रोजन बम किसके कार्यकारण सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन की प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन नहीं होती है, हीलियम होती है, नियॉन होती है, आर्गन होती है। नेक्स्ट है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक है, वाट पे, ठीक है। 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। ये रखिए, इसे 1 यूनिट बोलते हैं। निम्नलिखित में सबसे भारी जो धातु है
वो है यूरेनियम, ठीक है। इसका 92 होता है परमाणु संख्या और परमाणु बल होता है 238। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 जुलाई 1992। और यहाँ पे आपके 165 जो फिजिक्स के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और दोस्तों का ये शेयर कीजिएगा जिसे भी ज़रूरत हो। और इसकी प्लेलिस्ट हम बनी हुई है, आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए। आप जो बड़े चैनल हैं उसको सपोर्ट देते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा अपना सपोर्ट दीजिएगा। धन्यवाद।